वंदे। आप सभी ने यह परम सत्ता जगत जननी जगदम्बे की दिव्यता की 1 घंटे की आरती क्रम की। आज हमारे बीच में सम्मान्य बड़े भैया जिन्हें आपको जानकारी दी कि वास्तव में चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, यदि ईमानदारी से काम किया जाएगा तभी हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। आज हम अंग्रेजों से गुलाम तो हो मुक्त तो हो गए, लेकिन आज का प्रत्येक इंसान जो पढ़ा लिखा है, एक से डिग्री हासिल किया है, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, वो आज किसका गुलाम है? वो आज नशे का, मांस का और चरित्रहीनता का गुलाम है। जहाँ से मानवता गिरद में जाती है, आज व्यक्ति वहीं का गुलाम हो गया। आज हम राम को तो मानते हैं, आज हम कृष्ण को तो मानते हैं, क्या विचार किया कि हम उनके विचारधारा पे चल पा रहे हैं कि नहीं? अरे आज हम यज्ञ अनुष्ठान कथाएं भागवत चरण सीमा पे कर रहे हैं, हमारी बहनें व्रत रह रही हैं, फिर भी लाभ क्यों नहीं मिलता? पूजा पाठ लंगर भंडारे बहुत करवा रहे हैं, फिर भी लाभ क्यों मिलता? कारण सिर्फ यही है, हमारी करनी और कथनी में अंतर है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें आप लोग, आज हमारे अयोध्या में राम भगवान का मंदिर बन गया, उनका वहां पर मूर्ति पूजन भी होगा, लेकिन क्या राम मंदिर बनने से अकेले समाज का कल्याण होगा? राम माँ भगवान की विचारधारा से पे चलने से हमारा समाज का कल्याण होगा। हमारे राम ने कभी नशे का सेवन नहीं किया, कभी मांस का सेवन नहीं किया, कभी चरित्रहीनता नहीं की, कभी किसी बहनों को बुरी नजर से नहीं देखा। और आज वही राम कृष्ण हनुमान या बजरंगबली या माँ को नाना प्रकार देवताओं को मानने वाले नशे का, मांस का, चरित्रहीनता का सेवन करते हैं और कहते भैया हमें लाभ नहीं मिलता, कि लाभ कैसे मिलेगा? आज हर एक व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति बाहर का होगा, सब चाहते हैं हम अपने बच्चों को धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ दे, लेकिन भूल जाते हैं संस्कारवान बनाना, भूल जाते हैं उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ाना। वही से उनका पतन का कारण हो जाता है। आज बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, जैसे रिश्वतखोरी से उन्हें पैसा देकर बड़ी पोस्टों पे करते हैं और उन्हीं से वही अपेक्षा रखते हैं और उन्हीं को भी एटीएम मशीन की तरह बना देते हैं कि जैसा बेटा हमने तुम्हें पैसे लगा करके बड़ी बड़ी पोस्ट दिलाई है, तुम भी रिश्वत से ऐसे पैसा धमक ला करके घर में जमा करना। यही चला जाता है और एक चूहे के समान इंसान बन चुका है। एक चूहा होता है जो दिन भर इधर उधर से दाने इकट्ठे करके बिल में रखता है और लास्ट में उसे बिल में मर जाता है, बदबू देने लगता है। आज के इंसान की स्थिति वही हो चुकी है, जो हमारे साथ नहीं जाना, जो हमारे साथ ना आया था ना जाएगा, धन दौलत रुपया पैसा माया मोह लोभ रिश्ते सब यही रखे जाने हैं, आज उसके पीछे भागता है। जो हमारे साथ जाना, हमारे कर्म, हमारे सत्कर्म, आज हम भगत सिंह, चंद्रशेखर, लक्ष्मीबाई इन सबको याद क्यों करते हैं? उनके धन दौलत को देख के याद करते नहीं, उनके हम शौर्य को देख के याद करते हैं नहीं, उनके हम जो कार्य थे, उनकी जो कार्य करने की शैली थी, उनने जो देश के लिए अपने बलिदान दिया, आज हम उनको देखकर उन्हें पूछते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें याद करते हैं। आप क्यों नहीं चाहते कि आपके बच्चे भगत सिंह, चंद्रशेखर, आजाद जैसे बने? आप क्यों नहीं चाहते कि आपकी बेटी बहनें लक्ष्मी रानी बाई वीरांगना जैसी बने, ताकि हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म ना हो सके, ताकि हमारी बहनों के साथ गलत काम ना हो सके? क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं नहीं सुधरेगा तो समाज को क्या सुधारेगा? हम दूसरी बहन को गलत निगाहों से देखेंगे तो कल के दिन हमारी बहन बेटी भी अछूती नहीं रह जाएगी। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आज से इस मंच पर संकल्प लें, आज स्वतंत्रता दिवस का पवित्र अवसर है, हाथ उठाकर संकल्प लें कि आज से हम नशा मुक्त रहेंगे, मांसाहार मुक्त रहेंगे और चरित्रवान जीवन जिएंगे, जितना बन सकेगा भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के समाज की सेवा के लिए लगाएंगे। तो मैं चैलेंज देता हूँ, आज का यह जीवन सार्थक होगा, अन्यथा आप चूहे के तरह लगोगे। चाहे अमीर अंबानी को देखते हो, उनको अब सपना है, इतने बड़े आदमी, उन्हें खुद का धन का पता नहीं है, उसके बाद उन्हें क्या है, हम पूरे विश्व के लेवल के बड़े आदमी बन जाएं, उन्हें वही टेंशन खाई जाती है। और आज जो ईट गारे में जो मचोते हैं, जो किसान कहते हैं, वह दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन शाम को आकर के बढ़िया तकिया हो चाहे ना हो, मखमल के गदेले हो चाहे ना हो, टूटी खाट भली हो, टूटी चटाई भली हो, बड़ी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि वह सत्कर्म से कार्य करते हैं। और आज राजनेताओं से लेकर के धर्माचार्यों से लेकर के पतन के कारण लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज समाज को धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है, आज समाज को राजनीति के नाम पर लूटा जा रहा है, आज समाज को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन हुआ। श्री सत्यपति महाराज ने भगवती मानव कल्याण का गठन किया। हम भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग जो लक्ष्य डाले हैं, हम लोग भी जब संडे को, हम लोग भी, आप लोग तो कोई रिक्शा चलाता है, कोई कंपनियों में काम करता है, कोई कुछ ना कुछ करता है, लेकिन जैसे
संडे का दिन होता है तो लोग क्या करते हैं, पार्कों में घूमेंगे, मॉलों में घूमेंगे, पिज्जा बर्गर मोमोज खाएंगे। लेकिन भगवती मानव कल्याण संघ के लोग घरों घरों में जाकर के 1 घंटे की आरती क्रम, 24 घंटे के 40 पाठ, 5 घंटे के 40 पर वो निःशुल्क करते हैं। अपने किराया खर्चे से जाते हैं। बस छई मंच बनाने का स्थान चाहिए। यहाँ तक कि गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके पास यदि पूजा के लिए पैसे भी नहीं, जो आरती करने में 100 रुपए खर्च आता है, वह भी उसके लिए ना हो तो भगवती मानव कल्याण संघ के लोग चंदा इकट्ठा करके उसके घर में आरती कराते हैं। तो हमारा उद्देश्य है समाज की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना और मानवता की सेवा। जब हमने जन्म लिया हमारे 3 संकल्प थे, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा और मानवता की सेवा और धर्म की रक्षा। आज लोग इस मानवीय मूल्यों की स्थापना से दूर हो चुके हैं। अतः भगवती मानव कल्याण संघ का गठन श्री शक्तिपति महाराज ने किया। इनका सिद्धाश्रम धाम जिला शहडोल, तहसील बोहारी, मध्य प्रदेश में है, जहां पर 15/4/1997 से, जो हमने एक दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ा, ऐसा 15/4/1997 से अनवरत अनंत काल तक के लिए चल रहा है। आप मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब चैनल पर BMKS यूट्यूब चैनल पर उनकी देख सकते हैं। सिद्धाश्रम धाम पर उनका यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। इनका ही उद्देश्य है कि आज जब लोग नशा मुक्त रहेगा, मांसाहार मुक्त रहेगा, चरित्रवान जीवन जिएगा, तभी लोग अपना निर्माण करेगा, अपने बच्चों का निर्माण करेगा और अपने आने वाली पीढ़ी का निर्माण करेगा। आज हम पूजा पाठ करते हैं, अपने बच्चों को यदि कांटा लग जाता है तो बड़ी वेदना होती है, बुखार आ जाए तो बड़ी वेदना होती है। लेकिन वही व्यक्ति कोई मुर्गे के ऊपर छुरी चलाता है, कोई मछली के ऊपर छुरी चलाता है, कोई बकरे के ऊपर छुरी चलाता है। गुरुवर जी कहते हैं चींटी से लेकर घोड़ा बेले तक इसमें जीव जंतु इसी परम सत्ता की संतान है। हमें 56 प्रकार के भोजनों को त्यागते हुए एक जीव के स्वाद के लिए हमारे इंसेक्ट पत्तियों की यदि हत्या करते हैं तो घृणा अपराध है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि नशा मुक्त रहें, मांसाहार मुक्त रहें, चरित्रवान जीवन जिए और भगवती मानव कल्याण संघ के साथ कदम से कदम मिला कर चलने का प्रयास करें। और 1 घंटे की आरती क्रम, 24 घंटे के 40 पाठ हम भगवती मानव कल्याण संघ द्वारा निःशुल्क कराए जाते हैं। शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, घर का उद्घाटन, कुछ भी ना हो, 365 दिन में कभी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ सदरपुर में सम्मान्य हमारे बड़े भैया नरेंद्र भजोरे जी यहाँ पर आते हैं। आप उनसे संपर्क करके इस प्रकार के निःशुल्क कार्यक्रम हम भगवती मानव कल्याण संघ द्वारा करा सकते हैं। हमारा यही उद्देश्य है, समाज की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना। यही कामना के साथ मैं सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, चाहे भगवती मानव कल्याण संघ पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो या पर यहाँ पर उपस्थित समस्त माँ के भक्तों को, जनता जनार्दन को, बुद्धिजीवी वर्गों को, सबको मैं हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त विश्वास से कुछ समय निकालकर माँ की दिव्यता की आरती की। और मैं आपसे आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने घर में साधना करोगे तो आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। संस्कार कोई पाठशाला नहीं होती, आप जैसा करोगे बच्चे ऑटोमेटिक वैसा सीख जाएंगे। आप शराब का सेवन करोगे, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूजा पाठ करोगे, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने देखा था, छोटा सा बच्चा था, जयकारे लगा रहा था, उसने गीत गाया। ये संस्कार माता पिता से आते हैं। अतः आपको स्वतंत्र हो, आप 100 रुपए की चाहो तो शराब पी करके पूरे खुद को बर्बाद करोगे, समाज को बर्बाद करोगे। और यदि चाहो तो उसी 100 रुपए से मिष्ठान, फल फूल इत्यादि सब्जी लेकर के परिवार की सुख शांति के लिए आप कार्य कर सकते हो। आप स्वतंत्र हो। ये कामना के साथ में सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। इस कामना के साथ सबको जय माता की, जय गुरु की। और